सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की मीटिंग हुई जो कि बेनतीजा खत्म हुई, यानी कि इससे कोई नतीजा सामने नहीं निकला। इसके साथ ही सरकार ने 8 जनवरी को अब अगली मीटिंग में बैठने का फैसला किया, यानी कि ये 9वें दौर की बैठक होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। रिपोर्ट देखें। कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। Repealing of the act. So government understood it and will come on 8 January to finalize. और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे। सुनने में तो केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान नेताओं के ये बयान बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने का सवाल आता है तो बात अगली मीटिंग तक टालने की कही जाती है। अब सरकार और किसान फिर से 8 जनवरी को बैठक करेंगे, जिसमें किसान आंदोलन का समाधान निकलने की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ सके इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे। सोमवार को विज्ञान भवन में सरकार और किसान के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। मीटिंग से निकलने के बाद सरकार और किसान नेता जिस जुबान में बोलते दिखे, उससे पूरी तस्वीर तो साफ नहीं हुई। देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच तल्खी को समझना है तो इन 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। 7वें राउंड की बैठक में सरकार के मंत्री और किसान एक साथ खाते दिखे थे, लेकिन इस बार लंच डिप्लोमेसी काम नहीं आई। किसानों ने अपना खाना लाया, सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए भोजन को उन्होंने नहीं खाया और ना ही सरकार के किसी मंत्री ने किसानों का लंगर चखा। सरकार के साथ 8वें राउंड की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन शाम को मीटिंग से बाहर निकलते हुए मंत्री से लेकर किसान नेताओं तक के चेहरे उदास दिखे। वजह साफ थी, मीटिंग में बाकी बचे 2 मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। किसान कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े रहे। एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी किसान टस से मस नहीं हुए। लिहाजा विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसान 8 जनवरी की तारीख लेकर वापस लौट गए। पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। बिल्कुल कोई बात ही नहीं सहमति बनने। सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। Repealing of the act. So government understood it and they understood it. Then we'll discuss it and we'll come on 8 January to finalize. और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो सरकार की अपनी जिद है। इस बीच बॉर्डर पर किसान मौसम की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं, लेकिन तेज बारिश और कड़ाके की ठंड में रेडीमेड टेंट के अंदर रात बिताने वाले किसानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। बरसात हो गई, बरसात ने तो और ज्यादा मुश्किल कर दिया। बरसात भी बंद हो बरसात भी बंद हो नहीं, परेशानी का सामना तो हम पहले दिन से करती आई है हमारी कौम। हम परेशानी को नहीं मानते, चाहे कितने भी परेशानी हो जाए। साडे गुरु साहब ने सिखाया भी ये कंटियां ते पैना पा जाए, कंटियां ते भी पै जाएंगे। ये तो बरसात है। बाबा जी जिस तरह से यहाँ बैठते थे, थोड़ा कम से कम आंदोलन में शिरकत रहती थी, सुना भी करते थे, गुरबानी भी चल रही थी। अब ऐसे में जो बरसात हो गई, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, किस तरह से मैनेज करें? परेशानी हो रही है इसमें। सानू कोई ठंड नहीं लगती, अहीं ये कानून रद्द करा के जाना, भाई हम महीना लग जितनी मर्जी बरसात हो जाए, सानू कोई ठंड नहीं है। तो तकलीफें जितनी मर्जी झेलते हुए साफ तौर पर ये दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक मिशन जो इन लोगों ने सेट किया है, उस मिशन के आगे ये हर तकलीफ इन लोगों को छोटी ही नजर आती है। चाहे रात की वो भीषण ठंड हो या इस समय की लगातार हो रही बारिश। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, सिंगू बॉर्डर।